नमस्कार, मैं मंजू यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आज मैं आपसे उस क्रांति के बारे में बात करने आई हूं जिसने हमारी जेब में रखे बटुए से लेकर हमारे बच्चों की पढ़ाई के तरीके तक को बदल दिया है। एक समय था जब हमें एक छोटा सा सरकारी फॉर्म जमा कराने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था या घंटों कतारों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन आज पूरी दुनिया और पूरी सरकार हमारी उंगलियों के पोरों पर है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डिजिटल इंडिया की। वह अभियान जिसने भारत को केवल एक देश नहीं बल्कि एक डिजिटल सुपर पावर बनाने की नींव रखी है। 1 जुलाई 2015 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी, तब बहुत से लोगों ने सवाल उठाए थे, क्या भारत के गाँव में इंटरनेट पहुँचेगा? क्या एक गरीब किसान की डिजिटल भुगतान समझ पाएगा? लेकिन आज जवाब हमारे सामने है। डिजिटल इंडिया का लक्ष्य सिर्फ तकनीक लाना नहीं था, बल्कि डिजिटल समावेश लाना था। इसका मकसद था कि तकनीक केवल अमीरों की जागीर न रहे, बल्कि गांव के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को भी वही सुविधा मिले जो दिल्ली या मुंबई के व्यक्तियों को मिलती है। इस महाअभियान को समझने के लिए हमें इनके 3 बुनियादी स्तंभों को समझना होगा। पहला, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार ने ठान लिया कि इंटरनेट बिजली और पानी की तरह एक बुनियादी जरूरत है। आज भारत नेट के जरिए लाखों ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है। दूसरा, डिजिटल गवर्नेंस। न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। आज पेंशन हो, सब्सिडी हो या छात्रवृत्ति, सब कुछ सीधे बैंक खाते में आता है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी। तीसरा, डिजिटल साक्षरता। सरकार ने पीएमजी दिशा जैसे कार्यक्रमों से करोड़ों ग्रामीण नागरिकों को कंप्यूटर, स्मार्टफोन चलाना सिखाया है। आज हमारी दादी नानी भी व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के जरिए हमसे जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक रेडी पटरी वाला व्यक्ति जो शायद पढ़ा लिखा ना हो, वह भी क्यूआर कोड से पैसे लेगा? आज भारत यूपीआई के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है। अमेरिका और यूरोप के देश भी आज भारत की इस तकनीक को देखकर हैरान हैं। और बात सिर्फ पैसों की नहीं, डिजी लॉकर को देखिए। अब आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट खोने का डर नहीं है। कोविन पोर्टल को याद कीजिए, जब पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन के लिए कागज के टुकड़ों पर निर्भर थी, तब भारत के पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट था जो एक क्लिक पर उपलब्ध था। यही है डिजिटल इंडिया की असली ताकत। लेकिन साथियों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जैसे जैसे हम डिजिटल की ओर हो रहे हैं, चुनौतियां भी बढ़ रही है। साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी आज के समय की सबसे बड़ी चिंताएं हैं। हमें एक जागरूक नागरिक बनना होगा। हमें सीखना होगा कि अपना ओटीपी किसी को ना दे, संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। तकनीक एक बेहतरीन सेवक है, लेकिन एक खतरनाक मालिक भी हो सकती है। डिजिटल इंडिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम तकनीक का इस्तेमाल कितनी जिम्मेदारी से करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि डिजिटल इंडिया केवल ऐप या वेबसाइट बनाने का नाम नहीं है। यह नाम मानसिकता का नाम है। यह उस आत्मविश्वास का नाम है जहां एक भारतीय युवा गांव में बैठकर अपनी कोडिंग से पूरी दुनिया को चुनौती दे सकता है। आज हम 5G के युग में और 6G की तैयारी कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लेकर ब्लॉकचेन तक भारतीय नेतृत्व करने को तैयार है। बहरहाल, इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टाइम 24 न्यूज 7 वर्षों से आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे की खबर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी हम लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चैनल का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सही है तो आप YouTube पर इंडिया टाइम 24 न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आपसे वादा है, आगे भी इसी तरह आपके समक्ष निष्पक्ष, सटीक और बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे।